हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइव्स केमिकल ब्लूप्रिंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आपके बुक में नाम होगा चैप्टर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। देखो, आज हम बात करेंगे चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ मैंने टॉपिक वाइज लिए हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं। अब आपके और ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे कई स्कूल्स में। तो हम बात करेंगे सिर्फ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पहले से क्लियर हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गेनाड्स, स्टेट देयर फंक्शंस। अब हमें पता है कि मेल गेनाड्स होता है टेस्टिस और फीमेल गेनाड्स होता है हमारा ओवरीज। अब हमें इनका फंक्शन भी बताना है हमें साथ साथ में। तो मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, और फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं? ये इनका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना, फीमेल में और मेल में दोनों में अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। आपके पास सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से कि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का नाम बताओ। 1 मार्क में या एमसीक्यू में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। ये हम सबको पता है, पता होना भी चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में वो होता है ओविडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में। अनदर क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो में डेवलपमेंट, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट का क्या रोल होता है, आ सकता है ये क्वेश्चन इस बार। देखो क्या करता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देगा तो एम्ब्रियो के डेवलपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कनेक्टिंग इट टू द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लेसेंटा क्या करता है, मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम से एम्ब्रियो को कनेक्ट करके रखता है। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस से क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी एंड लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट दिस टाइम। ये बॉयज के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन और गर्ल्स के लिए भी आ सकता है आपके पास ये क्वेश्चन। प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है या ऐसी एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, साइज इंक्रीज होता है, सेक्सुअल मैट्यूरेशन इंक्रीज होता है। और गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब आप सबको पता होगा, पीरियड्स जो हर मंथ हर एक फीमेल को सहना पड़ता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास बैरियर मेथड लाइक प्रोटेक्शन, फिर आता है हार्मोनल मेथड लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स, फिर आता है शुग्रिकल मेथड लाइक वेस्टेकोमी या टुबिटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखो, सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है एग्जाम में। अवॉइडिंग अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होता है हमारा एसटीडी, और उसके बाद स्पेसिंग आउट प्रेगनेंसीज, मतलब एक बेबी और दूसरे बेबी के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट देखो, इफ ए वुमन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्प फ्रॉम एसटीडी एंड वाई। देखो, अगर कोई भी वुमन है उसके अंदर इंसर्ट करवा रही है वो कॉपर टी, ये हमारी खुद की मर्जी से होता है। विल इट हेल्प प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एसटीडी, वो एसटीडी जो एक डिजीज है उसे प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है, तो सीधा सा आंसर है नहीं करता है। सिर्फ कॉपर टी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, और इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयरिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स के टॉपिक पे। नेम द 2 टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स इन ह्यूमंस एंड स्टेट 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम। देखो, 2 टाइप ऑफ स्पर्म होता है, सबसे पहला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है हमारा ओवम या एग।
अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्पर्म स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, एंड हैव ए टेल फॉर मूवमेंट, टेल होता है स्पर्म में मूवमेंट के लिए। और इन द कंपैरिजन ऑफ स्पर्म, एग्स होते हैं लार्ज, नॉन मोटाइल और कंटेन स्टोर्ड फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है उसे कंटेन करते हैं एग्स। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।